इवनिंग एवरीवन। डायमेंशन पर बेस्ड दो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन को आपके पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल ऑन ए सिस्टम विच हैज 20 सेंटीमीटर 250 ग्राम एंड हाफ मिनट एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास कि 100 जूल, अब जूल किसकी यूनिट्स होती है? वर्क की। इसका मतलब वर्क यानी 100 जूल आपका जो वर्क है इसको आपने ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिस सिस्टम में लेंथ क्या हो, 20 सेंटीमीटर हो और मास 250 ग्राम हो और टाइम हाफ मिनट हो। यानी इन दोनों को देखकर हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि सेंटीमीटर, ग्राम और मिनट को हम कन्वर्ट कर देंगे सेकंड में। तो यानी ये सीजे सिस्टम को डिफाइन कर रहा है और जूल किस में होती है आपके पास? एसआई में। क्लियर? तो हमें इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट तो हो गया आपका फिजिकल क्वांटिटी। तो क्वेश्चन में देखकर हम देखें तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? यानी वर्क, क्योंकि यूनिट क्या दे रखा है आपके पास? जूल। क्लियर? अब इस वर्क की क्या लिख देंगे आप? डायमेंशन। तो वर्क की डायमेंशन ऑफ वर्क, तो वर्क की डायमेंशन होती है ML2T-2। क्लियर? ये वर्क की डायमेंशन हो गई। अब यहां से आप निकाल देंगे एबीसी की वैल्यू। तो A इक्वल टू 1, B इक्वल टू आपके पास 2 एंड C इक्वल टू -2। क्लियर? ये एबीसी हो गया। अब फिर इसके बाद हम यहाँ पे सिस्टम जिसको हमें कन्वर्ट करना है वो इस तरफ आ जाएगा। वो सिस्टम क्या है? एसआई में। क्लियर? और इस सिस्टम को हमें दिया नहीं है तो इसको हम बोल देंगे न्यू सिस्टम। क्लियर? तो ये जो न्यू सिस्टम है, इस न्यू सिस्टम में अगर आप यहाँ पे जो एसआई में आपके पास जो N1 है वो कितना है? 100। क्लियर? M1 मास 1 kg, लेंथ 1 मीटर और टाइम 1 सेकेंड। ये तो आपका फिक्स है एसआई में। अब इस न्यू सिस्टम में N2 तो आपका ऑलवेज क्वेश्चन है। अब जो मास है M2, इस बार न्यू सिस्टम आपके पास न्यू सिस्टम, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट सीजीएस भी नहीं बोल सकते, लेकिन आपका यहां से लग रहा है कि आपके पास सीजीएस है, लेकिन यहां पे M2 की वैल्यू आप इस बार 1 ग्राम नहीं करेंगे। इस बार जो मास की वैल्यू देगी वो देगी आपके पास 250 ग्राम। तो इस बार M की जगह क्या करेंगे? 250 ग्राम। क्लियर? लेंथ L2 इस बार 1 सेंटीमीटर ना करके कितना करेंगे? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर और टाइम T2 क्या है आपके पास? हाफ मिनट। हाफ मिनट का मतलब क्या हुआ? यानी 0.5 मिनट। 0.5 आप 1 मिनट में यानी 60 सेकेंड। तो हाफ मिनट में क्या हो जाएगा? यानी 30 सेकेंड। क्लियर? तो हाफ मिनट का क्या हो गया आपका? 30 सेकेंड। क्लियर? ये आपके पास क्या है? गिवन है। क्लियर? तो इस बार सिर्फ इस क्वेश्चन में ये चेंजेस है कि मास, लेंथ और टाइम को आप इस बार 1 नहीं करेंगे। मास को आपके पास गिवन दे रखा कि 250 ग्राम, लेंथ 20 सेंटीमीटर और टाइम है आपके पास हाफ मिनट या 30 सेकेंड। यानी जो ये न्यू सिस्टम है उस सिस्टम में मास, लेंथ, टाइम को इसमें आपने मेजर करना है या इस सिस्टम में आपके पास है। क्लियर? तो आपको इस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला कन्वर्जन का N2 इक्वल टू N1 M1 ओवर M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B एंड T1 ओवर T2 की पावर C। क्लियर? तो N1 हो गया आपके पास 100 इंटू M1 1 kg ओवर M2 250 ग्राम की पावर A कितना है आपके पास? 1। L1 1 मीटर, L2 20 सेंटीमीटर की पावर B है आपके पास 2 एंड T1 1 सेकेंड और T2 30 सेकेंड
की पावर c यानी -2। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिएगा आप इसको सॉल्व कर देंगे तो 100, अब 1 kg को आपने लिख दिया 1000 ग्राम ओवर 250 ग्राम की पावर 1। 1 मीटर हो गया आपका 100 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की पावर 2। क्लियर। और इसको आपने ऐसे रहने दिया 1/30, सेकंड से सेकंड कैंसिल, 1/30 की पावर -2। क्लियर हो गया। अब देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। तो 100 इंटू, अब देखो ये से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, 1000 कैंसिल हो जाएगा 250 से 4 टाइम्स, तो यानी 4 की पावर 1। अब इसको कैंसिल कर दो, कितनी बार कैंसिल होगा? 5 बार। 120 से तो 5 की पावर 2। क्लियर। अब 1/30 को आप लिख सकते हैं 30 की पावर -1 की होल पावर -2। क्लियर। ऊपर लेंगे तो आपका इनवर्स हो जाएगा। तो 100 इंटू 4 इंटू 5 का स्क्वायर 25 इंटू -2 -1 यानी प्लस का 2 यानी 30 का स्क्वायर। क्लियर। तो 100 मल्टीप्लाई हो गया 100 और 30 का स्क्वायर यानी 900। क्लियर। तो फाइनली आपका आंसर आ गया 9 मल्टीप्लाई 20 224 और 6 यानी 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो ये आपके पास क्या हो गया? न्यू यूनिट्स। तो उस न्यू यूनिट्स में जो आपके पास वर्क होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 9 इंटू 10 की पावर 6 न्यू यूनिट्स। यहाँ पे न्यू यूनिट्स इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपके पास डायरेक्ट गिवन नहीं है कि कौन सा सिस्टम है, तो इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया? न्यू यूनिट्स में। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपके पास थोड़ा डिफरेंट था कि न्यू सिस्टम में इस बार हमने 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर और 1 सेकेंड नहीं लेना था। यहाँ पे इस बार ये वैल्यूज आपके पास गिवन है, यानी जिस सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है उस सिस्टम की जो मास लेंथ टाइम है वो इस तरह से डिफाइंड है। तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा आपका डिफरेंट है। क्लियर। यहां तो सभी को क्लियर हो गया। अब हमारे पास देखो दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी देखें हम। इफ द यूनिट ऑफ फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी, इन तीनों की जो यूनिट्स है आर 20 न्यूटन, 200 जूल एंड 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। तो लेंथ, मास एंड टाइम इनके आपको यूनिट से निकालनी है। क्लियर। तो देखिए इस क्वेश्चन को। अब इसमें आपके पास फोर्स, अब फोर्स की जो आपके पास यूनिट्स दे रखी वो कितनी है? 20 न्यूटन। अब फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? तो फोर्स की डायमेंशन होती है आपके पास M L T -2। ये फोर्स की डायमेंशन होती है। ठीक है। तो ये फोर्स की डायमेंशन M L T -2, ये आपके पास गिवन दे रखा 20 न्यूटन इक्वल टू 20 न्यूटन। क्लियर हो गया। दूसरा एनर्जी। एनर्जी, अब एनर्जी की डायमेंशन होती है M L 2 T -2। क्लियर। और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 200 जूल। 200 जूल। क्लियर। वैसे आपके पास वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है आपके पास LT -2, सॉरी LT -1। क्लियर। तो इसकी वैल्यू दे रखी है आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। ये हो गया। आपसे पूछ रहा है कि यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम निकालिए, यानी आपको लेंथ का मतलब L, मास M और टाइम T, ये आपको निकालना है। क्लियर। अब देखो कैसे निकालेंगे इसको। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 कर दिया और इक्वेशन नंबर 3 कर दिया। क्लियर हो गया। अगर हम यहां पे डिवाइड करें, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, सेकंड को अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं तो सेकंड है आपके पास M L 2 T -2। क्लियर।
इसको अगर आप डिवाइड करते हैं फर्स्ट वाली से एम एल टी माइनस 2 से, अब इनका इधर राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा 200 और इसका आ जाएगा 20। क्लियर? तो टी की पावर -2 टी की -2 कैंसिल हो जाएगा, m से m, तो l से 1 पावर, तो यहां से बचेगा आपका l, तो l कितना आ जाएगा 10, तो l आ गया आपके पास 10। क्लियर? यानी अगर आप इसको यूनिट्स में डिफाइन करें तो ये तो हम इसको हटा देंगे, तो l इक्वल टू हो गया फाइनली 10। अब l क्या है लेंथ, तो यानी 10 मीटर। क्लियर? अब इसके बेस पर हम और वैल्यूज निकाल देंगे, तो l की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 से पुट करेंगे हम, तो आपके पास एल टी -1 इक्वल टू 5, तो टी इनवर्स या टी की पावर -1 इक्वल टू 5 ओवर एल, तो 5 और एल की वैल्यू हो गई आपके पास 10, तो टी इनवर्स इक्वल टू 5/10, इसको आप रेसिप्रोकल करेंगे तो टी इक्वल टू हो जाएगा 10/5, तो ये आ जाएगा 2, और टाइम है तो क्या हो जाएगा सेकंड। क्लियर? अब बचा आपका मास, तो मास को निकालने के लिए आप इसमें रख दीजिएगा फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाले में रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m इक्वल टू 20 ओवर एल टी -2, एल टी को हम नीचे ला गए, ठीक है, तो 20 ओवर एल की वैल्यू आ गई आपके पास 10 इंटू, अब देखो टी की वैल्यू है 2, तो यानी 2 की वैल्यू -2, टी की वैल्यू 2 आ गई की पावर -2, तो 20 ओवर 10, अब 2 की वैल्यू ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 2 की पावर 2, तो ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 की पावर 2 मतलब 4, तो 4 2 जा 8, तो ये मास है तो क्या आ जाएगा आपके पास केजी। क्लियर? तो अगर हम फाइनली बोलें तो m आ गया आपके पास 8 केजी, l आ गया आपके पास 10 मीटर और टाइम आ गया आपके पास 2 सेकेंड। यही आपको निकालना था। क्लियर? कि आपको लेंथ, मास एंड टाइम इसकी यूनिट से निकालिए, जबकि इस बार क्या था कि फोर्स, एनर्जी और वेलोसिटी ये आपके पास गिवन था, तो आपको MLT निकालना था। क्लियर? तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।